एक छोटा सा कस्बा, घनघोरपुर। गांव वाले कहते थे कि इन जंगलों में कोई दानव रहता है। दादाजी, ये दानव की कहानी सच है क्या? बेटा, ये कोई बनावटी किस्सा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी था, धीरे धीरे दानव में बदल गया। ये कहानी है डॉक्टर विक्रम की। घनघोरपुर में रहने वाला विक्रम बचपन से ही विलक्षण बुद्धि का था। वो सचमुच बहुत पढ़ा लिखा और प्रयोगों में डूबा रहने वाला इंसान था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, अमरत्व की चाह। विक्रम, ये सब छोड़ो। जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, मौत से भागकर नहीं जी सकते। सावित्री, तुम नहीं समझोगी। एक दिन मैं ऐसी दवा बनाऊंगा जो इंसान को मौत से आजाद कर देगी। एक रात विक्रम अपने घर के तहखाने में बैठा था। बोतलों में लाल और हरे रंग के तरल उबल रहे थे। उसने एक बड़ी सी कांच की शीशी उठाकर उसमें काला तरल डाला। बस यही अंतिम कड़ी है, इसके बाद मैं खुद को उस अमृत से सींच दूंगा। अचानक कमरे में जोर का धमाका हुआ। एक बोतल फट गई और उसका तरल विक्रम के पूरे शरीर पर और अंदर भी चला गया। विक्रम आईने में देखता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, त्वचा पर अजीब काले धब्बे उभर रहे थे। उसने दर्पण तोड़ दिया। ये तो बस शुरुआत है। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले पहले तो लोगों को पालतू जानवर गायब होने लगे। फिर 2-3 लोगों की लाशें खेतों में मिली। उनके शरीर पर पंजों जैसे निशान और खून पूरी तरह चूसा हुआ था। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। ये काम किसी जंगली जानवर का तो नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ ये दानव का काम है। हम सबको सतर्क रहना होगा, रात में कोई अकेला बाहर ना निकले। विक्रम, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल सब डरावनी हो चुकी है। कृपया ये प्रयोग छोड़ दो। सावित्री, अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं कुछ और बन चुका हूँ। कुछ ऐसा जिसे मौत भी छू नहीं सकती। एक रात गांव में 3 नौजवान मशालें लेकर जंगल में निकले। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, अचानक झाड़ियों से अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। अंधेरे में लाल आंखें चमकी। कौन है वहां? अचानक विशालकाय छाया पेड़ों से निकलकर उनके सामने आ गई। वो विक्रम था, लेकिन इंसान जैसा नहीं। उसका शरीर 2 गुना बड़ा हो चुका था। चेहरे पर लंबे दांत और हाथों में नुकीले पंजे। उनमें से एक बहादुर युवक ने कहा, तू इंसान है विक्रम डॉक्टर, हमने तुझे पहचाना है। हाँ, मैं ही हूं विक्रम, मगर अब मैं मनुष्य नहीं, मैं दानव हूं। और उसी पल वो उन युवकों पर टूट पड़ा। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां केवल खून के धब्बे और फटे कपड़े पड़े थे। कोई युवक जिंदा नहीं मिला। अब और इंतजार नहीं, हमें इस दानव का अंत करना होगा, वरना ये पूरा गांव खा जाएगा। लेकिन वो मेरा पति है, कोई तरीका हो जिससे उसे फिर से इंसान बनाया जा सके। दानव बनने के बाद इंसानियत नहीं बचती बेटी, दानव का इलाज केवल एक है, मृत्यु। अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे चरमराने लगे। मोहन और सुनीता डरकर अपने दादा से चिपक गए। दादाजी, आगे क्या हुआ?
बेटा, उस रात विक्रम दानव पूरे गांव पर टूटा। इंसान, बाहर निकलो, तुम्हारा दानव आया है। विक्रम अब पूरी तरह दानव बन चुका था। उसके दांत बाहर निकले हुए, हाथ पंजों जैसे, आंखें लाल और शरीर पर लंबे बाल थे। अगली सुबह चौपाल में हाहाकार मचा। हर किसी के चेहरे पर डर था। अगर हम यूं ही बैठे रहे तो अगला नंबर हम सबका होगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पिशाच दानव का नाश केवल आग और मंत्र से ही हो सकता है। नहीं, अभी शायद कोई रास्ता हो। बेटी, तू नहीं जानती, मैंने उस दानव को अपनी आंखों से देखा है। वो अब इंसान नहीं, नरभक्षी है। आज रात हम लोग दल बनाकर जंगल में घात लगाएंगे। अगर वो आया तो वही खत्म कर देंगे। सावित्री रात को अपने पुराने घर के तहखाने में गई। वहां टूटी बोतलें, सड़े गले मांस के टुकड़े और फर्श पर खून पड़ा हुआ था। उसने विक्रम की डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मनुष्य की आत्मा और जानवर की शक्ति को मिलाकर मैं अमरत्व का अमृत तैयार करूंगा। अगर ये सफल हो गया तो मैं मृत्यु पर विजय पालूंगा, लेकिन अगर ये असफल हुआ तो मैं किसी भयावह रूप में बदल सकता हूं। उस रात चौधरी, रामलाल और 4-5 नौजवान मशालें और भाले लेकर जंगल पहुंचे। सावधान रहना, वो कहीं भी हो सकता है। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। सभी ने हथियार कसकर पकड़े। अगले ही पल पेड़ों के बीच से दानव छलांग लगाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके पंजे खून से सने हुए थे। मुझे रोकना चाहते हो? तुम सब मेरा भोजन बनोगे। सब लोग पीछे हटने लगे। चौधरी ने साहस करके मशाल आगे बढ़ाई। रुक जा दानव, हम तुझे जलाकर राख कर देंगे। ये कहते ही चौधरी ने अपने मशाल दानव पर फेंक दी, पर मशाल दानव के शरीर से टकराकर बुझ गई। आग, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। वो उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में 2 युवक उसके पंजों से मारे गए। बाकी लोग डरकर भाग खड़े हुए। गांव लौटने पर सबने देखा कि भागते हुए दानव भी उनके पीछे पीछे आ गया था। वो छतों पर उछल रहा था, दरवाजे तोड़ रहा था। विक्रम, रुक जाओ, मैं हूँ सावित्री, तुम्हारी पत्नी। दानव ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने जोर से दहाड़ लगाई और पास खड़े एक युवक को दबोच लिया। नहीं! उसी समय गांव में एक अनजान साधु आ पहुंचा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अजीब सी ज्योति। रुको दानव, तेरा अंत निकट है। साधु ने मंत्रोच्चारण किया और अपनी त्रिशूल की नोक से आकाश की ओर आग की लपटें उठाई। दानव कुछ पल के लिए पीछे हट गया, फिर जोर से हंसा और अंधेरे में गायब हो गया। महात्मा जी, आप कौन हैं और इस दानव से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं तंत्र मार्ग का साधक हूँ। विक्रम ने जिस निषिद्ध रसायन का सेवन किया है, उसने उसके भीतर दानवी आत्माएं जगा दी है। महात्मा जी, क्या उसे फिर से इंसान बनाया जा सकता है? शायद, अगर उसकी आत्मा भी जीवित हो। इसके लिए कठिन अनुष्ठान करना होगा और उस समय दानव को मंत्रों से बांधना पड़ेगा। अगर हम सफल हुए तो वो इंसान बन सकता है, लेकिन अगर असफल हुए तो वो और भी भयंकर रूप ले लेगा। गांव वाले सहम गए।
रात ढली तो विक्रम फिर जंगल से निकला, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसकी पीठ पर कांटे उगाए थे। पूरा गांव कांप उठा। कल पूर्णिमा की रात है, यही सही समय है। हम अनुष्ठान करेंगे और विक्रम को बांधेंगे। तुम सबको साहस रखना होगा। गांव वाले डर के बावजूद तैयार हो गए। आग के पास बैठे दादाजी ने कहानी सुनाते हुए रुककर पानी पिया। मोहन और सुनीता की सांसें थमी हुई थी। दादाजी, फिर क्या हुआ? अनुष्ठान में वो सफल हुए या नहीं? बेटा, उस पूर्णिमा की रात जो हुआ वो पूरे कस्बे की किस्मत बदल देने वाला था। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद पूरा और लालिमा से भरा हुआ था। गांव वाले चौपाल के पास जमा थे। आज की रात निर्णायक होगी। या तो ये गांव बच जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव के बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड सजाया गया। चारों ओर दीपक जलाए गए और बीच में रुद्राक्ष की माला, मंत्रों की किताब और पवित्र जल रखा गया। जंगल से भयावह दहाड़ गूंजी। दानव प्रकट हुआ। अब उसका रूप और भी विकृत हो चुका था। पीठ पर कांटे, आंखों में खून और दांत नुकीले। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन साधु ने त्रिशूल उठाकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ा, यज्ञ कुंड की अग्नि हवा में कई गुना ऊंची उठ गई। दानव ने चीख कर जमीन पर प्रहार किया। धरती हिल गई और कई दीपक बुझ गए। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अमर हूं, अमर। साधु ने त्रिशूल उठाकर उसकी ओर किया। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और सीधा दानव के सीने पर पड़ी। वो तड़प उठा। सावित्री, यही समय है। पुकार उसे याद दिला कि वो कौन था। विक्रम, मैं हूँ तेरी सावित्री। याद है तू कहता था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरा सपना अमर होना नहीं, मेरे साथ जीना था। याद कर विक्रम, याद कर। सावित्री, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगले ही पल दानव ने सिर पकड़कर चीख मारी। नहीं नहीं, मैं दानव हूं, मुझे खून चाहिए। उसका शरीर दो हिस्सों में बटा सा प्रतीत हुआ। एक तरफ इंसान विक्रम, दूसरी तरफ दानव का राक्षसी रूप। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया। त्रिशूल उसके सीने में धंस गया और आग की लपटें उठी। दानव तड़प कर गिर पड़ा। सावित्री उसकी ओर भागी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। विक्रम की आंखों से आंसू बहे। सावित्री, मैंने गलती की। मैं इंसान था, लेकिन लालच ने मुझे दानव बना दिया। मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो। विक्रम ने धीरे से आंखें बंद की। विक्रम का दानवी शरीर राख में बदल गया। तो बच्चों, ऐसे हुआ था उस दानव का अंत। आग के पास बैठे दादाजी ने अपनी कहानी पूरी की। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।